दोस्तों, अगर आपने भी अपराजिता या विष्णुकांता का नया पौधा लगाया है और आप चाहते हैं कि आपका पौधा तेजी से ग्रोथ करे और जल्द ही बुशी हो जाए, झाड़ी नुमा हो जाए, तो आपको एक काम तुरंत करना होगा और डालने होंगे कुछ जरूरी फर्टिलाइजर्स। तो दोस्तों, ये कौन सा काम करना है और कौन सी खाद देनी है, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, आप जो ये देख पा रहे हैं, मेरे गमले में 2 पौधे मैंने यहाँ पर लगाए हैं और इन दोनों पौधों को ही मैंने बीजों से ग्रो किया था। सबसे पहले तो मैं बात कर लेती हूँ कि आपको अपराजिता प्लांट के लिए कितने बड़े कंटेनर की आवश्यकता होती है। वैसे तो ये लता वाला पौधा होता है, बहुत पतला होता है, पतली पतली जड़ें होती हैं, इसलिए कई लोग क्या सोचते हैं कि इसे तो छोटे से छोटे प्लांटर में भी हम लगा लेंगे तो हमारा पौधा चल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपराजिता के पौधे के लिए भी आपको थोड़े बड़े प्लांटर की जरूरत होगी, तभी आपका पौधा ठीक से ग्रोथ भी करेगा और अच्छी खासी इसमें फ्लावरिंग होगी। आप जो देख पा रहे हैं, ये मेरा गमला है, ये 12 इंच का गमला है और इसी में मैंने 2 पौधे ग्रो किए हैं। वैसे तो मैं अक्सर बताती रहती हूँ कि एक गमले में सिर्फ एक ही पौधे को ग्रो करना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये अपराजिता जो होता है ये पतली बेल वाला होता है, तो इसमें 2 पौधे जब हम ग्रो करते हैं तो दोनों में ग्रोथ होती है और जल्द ही हमारा पौधा झाड़ी नुमा हो जाता है, ज़्यादा बुशी होता है और इसमें हमें ज़्यादा फूल मिलते हैं। अपराजिता प्लांट को बुशी बनाने के लिए कौन सा फर्टिलाइजर देना है, इसके पहले मैं बात करूंगी कि सबसे पहले इसमें कौन सा काम करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो काम इसमें करना है वो ये है कि जो ये पौधा लंबा हो रहा है, जो बढ़ रहा है, तो ये लता होता जाएगा। ऐसे ही एक ही लता चली जाएगी, अगर आप इसमें कोई स्टिक वगैरह लगा देंगे तो ऐसे एक ही लता जाएगी और इसमें फिर ये घना नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि नीचे से यहाँ से 6 इंच छोड़कर और जहाँ से नोट्स आपको दिख रहे हैं यहीं से आपको कट करना, कहीं से भी नहीं कट कर देना है। जहाँ से नोट्स दिख रहे हैं और जहाँ से आपको दिख रहा कि हल्की से यहाँ से ग्रोथ हो रही है, यहाँ पर नई ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है, जहाँ यहाँ से ही आपको थोड़ा सा ऊपर छोड़कर ऐसे ही यहाँ से कट कर देना। इससे क्या होगा कि साइड ब्रांचेस निकलेंगी, 2-3 निकलेंगी और आपका पौधा बुशी होगा। जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा आपका पौधा तो फिर से आपको ऐसे ही कट करना है, ऐसे ही आपका पौधा बुशी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बेल की तरह इसको बनाना है तब आप इसमें कोई स्टिक लगा सकते हैं, रस्सी के सहारे कहीं भी आप इसको चढ़ा सकते हैं, तब ये बेल के रूप में फैलेगा। अपराजिता सन लविंग प्लांट है, इसलिए इसको ऐसी स्थान पर रखें जहां पर फुल सनलाइट पड़ती हो, तभी इस पौधे की अच्छी ग्रोथ भी होती है और अच्छी फ्लावरिंग भी होती है। सन लविंग के साथ साथ अपराजिता प्लांट जो होता है वाटर लविंग भी होता है। जब इसमें अच्छी नमी बनी रहती है तभी इसमें अच्छी ग्रोथ भी होती है और अच्छी इसकी फ्लावरिंग भी मिलती है, इसलिए इसमें पानी बराबर देते रहें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि गमले में जल भराव ना हो, मिट्टी दलदली ना हो, मिट्टी हमेशा भुरभुरी होनी चाहिए। जब भी आप अपने अपराजिता प्लांट को लगाएं तो जल निकासी वाली भुरभुरी मिट्टी का ही इस्तेमाल। दोमट मिट्टी से जो पानी होता है वो ड्रेनेज होल से नीचे निकल जाता है और मिट्टी में नमी बनी रहती है। बेबी प्लांट ज़्यादा तेजी से ग्रोथ करे, इसके लिए दोस्तों आज मैं इसमें 3 चीज़ें डालने वाली हूँ और तीनों ही चीज़ें फ्री की हैं। फर्टिलाइजर देने से पहले सबसे पहले आपको करना है कि मिट्टी की गुड़ाई करके मिट्टी को भुरभुरी कर देना है, फिर इसमें फर्टिलाइजर देना है। सबसे पहले मैं क्या देने वाली हूँ दोस्तों, ये है चाय की पत्ती, इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती है ये। चाय बनाते समय जो चाय की पत्ती छान कर लोग फेंक देते हैं, वही चाय की पत्ती है। इसको मैंने 4-5 बार ठीक से धोकर सुखा कर रखा हुआ है। धोकर इसलिए रखा है ताकि इसमें चींटियाँ वगैरह ना आए और जो इसमें मलाई वगैरह होती है दूध की तो वो निकल जाती है। अदरक इलायची रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई नुकसान नहीं करता, इसलिए उसको रहने देना चाहिए। क्वांटिटी की बात करें दोस्तों तो यूज्ड चाय पत्ती है, इसलिए इसको ज़्यादा मात्रा में मैं यूज करती हूँ। कम से कम 3-4 चम्मच आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो इतने बड़े प्लांट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा से पौना चम्मच ही इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा अगर इस्तेमाल करते हैं तो पौधे को नुकसान भी पहुँच सकता है। चाय की पत्ती को अच्छे से मिट्टी में मिक्स कर देना है। इसके बाद मैं जो दूसरी चीज़ देने वाली हूँ दोस्तों, ये है लकड़ी का बुरादा। ये नीम की लकड़ी का बुरादा है, आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही बारीक है, बिल्कुल पाउडर जैसा है ये। कहीं भी आरा मशीन की दुकान पर जहाँ पर लकड़ी का काम होता है या
कहीं भी इस तरह से जहाँ लकड़ी का काम हो रहा होता है, कहीं घर के दरवाजे वगैरह बन रहे होते हैं, तो वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। नीम की लकड़ी में जो ये पाउडर निकलता है, ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल होता है। इससे मिट्टी में फंगस वगैरह नहीं लगता है, मिट्टी में किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, हमारा पौधा स्वस्थ रहता है। साथ ही इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है, इससे जड़ों को फायदा पहुंचता है, मिट्टी हमारी फर्टाइल बनती है। तो इसलिए इसमें 2-3 चम्मच ये नीम की लकड़ी का बुरादा भी मिला देना है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है कि इसमें डालना है लहसुन के छिलके। लहसुन के जो छिलके होते हैं, ये भी बहुत ही फायदेमंद होते हैं। ये कीटाणु रोधी भी होते हैं, मिट्टी में कीड़े वगैरह भी नहीं लगते हैं, और इसमें कैल्शियम और फास्फोरस वगैरह बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। कई सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। इससे हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, जड़ें मजबूत होती हैं, तना मजबूत होता है, और सबसे खास बात तो ये होता है कि पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है। तो ऐसे इसमें थोड़े से लहसुन के छिलके भी दबाने हैं। इसके लिए कम से कम 3 इंच गहराई का गड्ढा खोदकर कहीं भी गमले में एक साइड में नीचे दबाना है, ऊपर नहीं रखना है। ऊपर रहने से क्या होगा, जब आप वाटरिंग करेंगे तो यहाँ सड़ेगा और फंगस वगैरह लगने का खतरा रहेगा। मिट्टी के नीचे जब दबा रहेगा, तब वो वहाँ से वो डिकम्पोज्ड होता रहेगा और अपने पोषक तत्वों को पौधे में पहुँचाता रहेगा। इस तरह से आप अपने अपराजिता के बेबी प्लांट की केयर करेंगे तो आपका पौधा जल्द ही झाड़ीनुमा हो जाएगा और जल्द ही इसमें बहुत सारे फूल खिलने लगेंगे। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।